अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका डीएवी का फ़ेज़ 1 कंप्लीट होने के बाद फ़ेज़ 2 चल रहा है, जिसमें फ़ेज़ आपका 1 ऑनलाइन था, ऑफलाइन था। अब आपका इनका फ़ेज़ ऑनलाइन होगा। एक दो स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने आपका डेटा कलेक्शन ऑनलाइन फॉर्म्स के थ्रू लिया, ठीक है। तो अब देखिए, काफ़ी कैंडिडेट्स को ये डाउट है कि हमने सर जो फॉर्म था, जैसे दिल्ली साइड से हम बात करें तो वहाँ से जब उन्होंने फॉर्म लिया था आपसे 300 फ़ीस ले ली थी। वो सिर्फ उनकी फ़ीस हैंडलिंग की थी, आपकी फॉर्म की फ़ीस नहीं थी। उस फील्ड को जो फ़ीस है आपकी उसको भूल जाइए। नेक्स्ट, अब जब आपका पोर्टल इनेबल होगा, सेम जो पोर्टल मैंने आपके सामने इनेबल किया है, यहाँ पर जब भी ओपन होगा क्या क्या प्रोसेस आएगा मैं आपको इन डिटेल वीडियो बता दूंगा। तो अब हम ऑनलाइन फ़ीस कैसे पे करेंगे। हमने डुप्लीकेट फॉर्म फिल कर दिया, हम परसुइंग है, हमारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो परसुइंग है। उसके बाद हमारा जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज है 50% नहीं है और हमने रॉन्ग सब्जेक्ट फिल कर दिए। क्या मेरा जो फॉर्म है एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा? हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो फॉर्म है एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है? ये वैसे ऑलरेडी मैंने वीडियो एक अपलोड की थी, लेकिन जो उसमें मुझे काफ़ी कैंडिडेट्स के डाउट्स और क्वेश्चंस आए हैं, कमेंट्स आए हैं, तो उसी का सलूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा विद सॉल्यूशंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज़रूर जुड़िएगा, सो डैट जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएँ, नोटिफिकेशंस आएँ, उनका जो नोटिफिकेशन आपको टाइमली उसमें मिलता रहे। अगर आपको इंस्टेंट मैसेज चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप हमें इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन है वो छोड़ दीजिए, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस। सबसे जो पहले मुझे क्यूरी आई कि सर मेरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है परसुइंग है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ? कर सकता हूँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, ओनली आपको मैं रिजेक्शन के ये केस बता रहा हूँ, तो आपको जिस भी आपने जोन में स्कूल में अप्लाई किया है अपना सीबीटी का फॉर्म, वो आपको कॉल करेगा और आपको रीज़न बताएगा कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट क्यों हुआ है। सबसे पहली चीज़, अब रिजेक्शन आपकी क्यों होगी वो सुनिए। अगर तो आपने 2 सब्जेक्ट्स में या 3 सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया, जैसे उन्होंने कहा था आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक एग्जांपल सुनना जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कैंडिडेट ने उड़ीसा में अप्लाई कर दिया और एक कैंडिडेट ने, सेम उसी कैंडिडेट ने राजस्थान में अप्लाई कर दिया। एक में उसने कर दिया टीजीटी, एक में कर दिया पीजीटी। अब देखो, सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो गए लेकिन नेम तो सेम रहेगा, फादर नेम सेम रहेगा, एड्रेस सेम रहेगा, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर चेंज कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ तो सेम रहेगा। यही 5-6 चीज़ें हैं जिनसे आपकी यूनिकनेस पता लगेगी। तो वो क्या करेंगे, जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस रहेगा उसको वेरीफाई करेंगे। आफ्टर वेरिफिकेशन, अगर तो आप किसी स्कूल में जॉब करते हैं, एक्सपीरियंस में अगर आपका होगा तो उस स्कूल को कांटेक्ट किया जाएगा, जो भी हेड होगा कि आपके एम्प्लॉय ने ये फॉर्म फिल किया है, तो इसको आप कॉल करके डिक्लेरेशन लीजिए और डिक्लेरेशन हमें सेंड करिए। ये तो हो गया अगर ऑलरेडी कैंडिडेट डीएवी में जॉब कर रहा है। अगर वो ऑलरेडी डीएवी में नहीं है और डुप्लीकेट आपका फॉर्म हो गया इन अदर जोन्स, सेम जोन में होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल आपसे वहाँ से कांटेक्ट करके, कॉल करके डिक्लेरेशन मंगवा के, अंडरटेकिंग लेकर फॉर्म को जो भी आप एक फाइनल करेंगे उसको चूज़ कर देगा। लेकिन अदर जोन में है तो जब आपका डेटा सर्वर में या बैकएंड टीम के पास जाएगा तो वहाँ पर देखेगा वो कि ये डेटा तो डुप्लीकेट है। फिर वहाँ से आपको जो भी आपने स्कूल में अप्लाई किया था वहाँ पर कॉल किया जाएगा और फिर उसके थ्रू आपको कॉल किया जाएगा कि आपके डुप्लीकेसी या डिक्लेरेशन में बताइए कि आपने कौन कौन से स्कूल में और कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था और आप उन दोनों या तीनों में से कौन सा फाइनल करना चाहते हैं। उसके बाद ये आपका डुप्लीकेट फॉर्म का सॉल्यूशन हो जाएगा। रिजेक्शन का एक तो मैंने आपको मेथड बता दिया, ये होगा। दूसरा, रिजेक्शन है या नहीं, अगर आपको कोई भी कॉल मैसेज नहीं आया, डैट मीन्स फॉर्म आपका एक्सेप्टेड है। काफ़ी कैंडिडेट कह रहे हैं सर हमें मेल कोई नहीं आया, कोई हमें मैसेज नहीं आया, हमें कैसे पता लगेगा फॉर्म एक्सेप्टेड है रिजेक्टेड है? बिकॉज आपको पता है हायर क्वांटिटी में फॉर्म्स गए हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं कि हर एक कैंडिडेट को कॉल करें। जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिनके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है, उन्हीं को कॉल किया जा रहा है। अगर आपको कॉल नहीं आया 101% आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है। अगर आपने रॉन्ग सब्जेक्ट चूज़ कर दिया उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर तो
जिनको ये काम दिया गया है, प्रोफेशनल्स होंगे, काफ़ी एक्सपर्ट होंगे, वो आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन देखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बीएससी की है और बीएड में आपने मैथ और साइंस किया है, तो आप दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल है, लेकिन आपने वहाँ एसएसटी फिल कर दिया, तो ये उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या चूज़ करते हैं। एट ए टाइम आपको कॉल करके पूछ लेंगे, लेकिन नहीं करते तो जो भी ये मैंने आपको करेक्शंस बताई, तब ये वेट करते हैं कि जो इनका सीबीटी फॉर्म का लॉगिन पोर्टल में आपका पोर्टल स्टार्ट होगा, उसमें ये करेक्शंस किस किस चीज़ की होती हैं। वैसे तो नेम, फादर नेम, मदर नेम, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन की जो करेक्शन होती है, इंक्लूडिंग आप फोटो साइन अपलोड करेंगे, लेकिन ये जो सब्जेक्ट करेक्शन होगी कि नहीं होगी, तो ये हम उस पोर्टल में हम आपको बता दूंगा। अदरवाइज़ आपका फॉर्म 101% एक्सेप्टेड है। परसुइंग वाले का मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम बीएड में हैं, ये हमारा क्वालिफिकेशन है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्या हमारा फॉर्म एक्सेप्टेड होगा? बिल्कुल एक्सेप्टेड होगा। अगर रिजेक्टेड हुआ तो आपको कॉल करके इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो डुप्लीकेसी का मैंने आपको बता दिया, फॉर्म एक्सेप्टेड का बता दिया, कैसे पता लगेगा, रिजेक्ट का बता दिया, परसुइंग का बता दिया, रॉन्ग सब्जेक्ट का बता दिया। एक और जो क्वेश्चन काफ़ी कैंडिडेट्स का आ रहा है कि हमारी ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज है 50% नहीं बनती, तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं? तो देखिए, अगर तो मैं बात करूं, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया और हरियाणा भी आप ले लीजिए, इतना नहीं, लेकिन ये तो मैंने 2 स्टेट्स बताई, ये तो डाटा बहुत ही ध्यान से वेरीफाई कर रहे हैं, एक एक पॉइंट आपका बहुत वेरीफाई कर रहे हैं। अगर वहाँ पर आपकी परसेंटेज नहीं हुई 50% प्रॉपर विदाउट राउंड ऑफ, देन आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एज लिमिट बता रहे हैं आप, इसमें जो बिहार में बताई गई सिर्फ एज लिमिट 40 ईयर्स, बाकी स्टेट्स में एज लिमिट नहीं बताया गया, और डीवी में ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें एज क्राइटेरिया दिया गया हो। अगर आपके पास है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। तो ये थी मेन चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, जो काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे। तो फॉर्म आपका 100% एक्सेप्टेड है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, जब फॉर्म में कोई प्रॉब्लम होती है, जो भी आपने फॉर्म जहाँ पर सबमिशन किया है वो आपको कॉल करेंगे, तो इसी से आपको पता लग जाएगा कि आपके फॉर्म में ये मिस्टेक्स थी, तो आप इसको ठीक करवा लीजिए। डुप्लीकेसी का मैंने आपको बता दिया, 2 या 3 में अप्लाई किया है, सारे फिल करके आप उनको डिक्लेरेशन देंगे। आपको स्कूल भी बुलाया जा सकता है, या आपको व्हाट्सएप पे या जो भी ईमेल पे आपको सेंड किया जा सकता है। उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल के फिल करके उनको सेम उसी नंबर पर या उसी मेल पर फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये थी मेन चीज़ें। बाकी नेक्स्ट प्रोसेस जल्दी अपलोड होने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो हमसे ले सकते हैं, जो भी फर्दर प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको इंस्टा पर गाइड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and for your valuable time.